रेल मंत्री जो नीतीश जी ने तो रेल का डिब्बा भी भेज दिया था, इंजन भी भेज दिया था। हाँ, ये रेल मंत्री थे, इन्होंने रेल इंजन तक भेज दिए थे। क्या बात कर रहे हो आप? क्या कर लिया उन्होंने? 20 साल लोगों ने दिए ना, क्या किया 20 साल में? कत्ल कर दिए, लुटेरे सब करते रहे, क्या किया? कोई लोगों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई दूर नहीं हुई, क्या किया 20 साल में? झूठ निकला, बिल्कुल झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ। मोदी जी की बात झूठ है, मोदी झूठ ही बोलते, सच तो बोलते ही नहीं। मोदी जी बोलते ही झूठ है। देश के प्रधानमंत्री आप उनका अपमान कर रहे हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री देश का अपमान कर। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं और वहां पर बिहार वासियों को लेकर कई बड़ी बातें कहते हुए दिखाई देते हैं, और यहाँ तक कि अब तो वो ये भी कह दिए हैं जितना एक कप चाय का दाम है उतने में युवा को जो है डेटा मिल जाता है रील चलाने के लिए, रील से पैसा कमाने के लिए, और ना जाने कई बातों को लेकर के वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरा पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे, जो मीडिया वहां पर किस तरीके से कि कितने बड़े स्तर पर कवरेज कर रही है, चाहे वो आम जनता का मुद्दा हो या फिर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे तो उनको किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण मलिक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। किस तरीके से देख रहे हैं मोदी जी लगातार जो है अब आम जनता की बात, बिहारियों की बात, बिहार वासियों की बात जो कर रहे हैं, अब तो आप खुश होंगे? मोदी जी वो करते हैं जिसने आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा। मोदी जी ने 1 रुपए की जमीन दे दी डाली को, खुश हो या फिर? अरे सुनो, जबकि 1 रुपए का एक चॉकलेट नहीं आता, 1 रुपए की एक चॉकलेट नहीं आती, उन्होंने 1 रुपए की जमीन दे दी। अब ये गोदी मीडिया मोदी जी का प्रचार करने गया है, लोगों की समस्याओं को नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया सिर्फ प्रधानमंत्री का प्रचार करेगा। प्रधानमंत्री जी कहाँ बैठते हैं, कहाँ उठते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी अमर्यादा भाषा बोलते हैं, वो मोदी जी को दिखाएंगे। मोदी जी का प्रचार करेंगे। मीडिया में कौन कौन, जरा एक दो का नाम लीजिए। जब सारे जितने गोदी मीडिया, आपको पता नहीं, आप पत्रकार हो, आपको नहीं पता गोदी मीडिया कौन है? आपको नहीं पता? जो राष्ट्र के लिए बात करे, जो देश के कोई राष्ट्र के लिए बात, गोदी मीडिया कोई राष्ट्र के लिए बात नहीं करता गोदी मीडिया। क्या सुधीर चौधरी देश के लिए नहीं बात नहीं करता? अंजनाम कश्यप जी नहीं कर अरे वो पहाड़ी जी नहीं कर, जो जेल में रहने वाला व्यक्ति, जो जेल में रहा हो, वो देश की बात क्या करेगा? बिहार की बात क्या करेगा? वो तो ब्लैकमेलर था, वो तो जेल में रह के। कौन था? यही सुधीर चौधरी। हाँ, 3 महीने जेल में रहे। आपको पता, पत्रकार हो, पता है ना आपको, पत्रकार हो। तो ये गोदी मीडिया वाले जो है सिर्फ मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। जो मामला था 100 करोड़ का रिश्वत मांगी, उनका 300 करोड़ मांगो, ये वो मामला था। तो ये देश के बारे में और बिहार चुनाव से क्या कनेक्शन है? तो बिहार से दूरदर्शन का क्या कनेक्शन है? दूरदर्शन में आज तक क्या देखा आपने? दूरदर्शन पहले था, मोदी के टाइम पे दूरदर्शन ही है। सिर्फ आज तक दूरदर्शन में आपने सिर्फ मन की बात देखी होगी, बाकी कोई प्रोग्राम ही नहीं देखा होगा। सुनो, पहले सुनो ना, कृषि दर्शन, ना किसानों की बात, कई प्रोग्राम। बिहार वासियों की बात तो देश की जो तमाम मीडिया वो तो कर रही है ना। अरे तमाम, जिसको आप गोदी मीडिया कहते हैं। आप सोशल मीडिया की बात करिए। सोशल मीडिया लोगों को बता रहा है, लोगों की समस्याओं को उठा रहा है। गोदी मीडिया लोगों की समस्याओं को नहीं उठा रहा, वो मोदी जी का प्रचार कर रहा है कि मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कौन सी अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, किस के साथ कहे। ये मोदी जी 100 बार भी चले जाए ना, इनका सूफड़ा साफ है। अरे देश के लिए, वो बिहार के लिए जो बात कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए बात कर, तो मतलब उसका सुपड़ा साफ है। और जो जंगल राज वापस लाने की बात कर रहे हो, जो जंगल राज क्यों करा? देखा नहीं, कल भी एक हत्या हो गई, आज ये गोली मार दी। बताओ ना, लोगों को दिखाएगा गोदी मीडिया कि आज एक विधायक जो चुनाव लड़ रहा, उसको गोली मार के हत्या कर देगी? दिखाओगे ये जंगल राज? जंगल राज नहीं है। कैंडिडेट को गोली मारना ये जंगल राज नहीं है क्या? है कि नहीं जंगल राज? आप ये बात करो, सुनिए मेरी बात सुनिए। गोदी मीडिया और मोदी जी कुछ भी कर लें, इनकी सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि बिहार के लोग जाग चुके हैं। आप एक चीज चीजें, बिहार में ये कहता है मोदी जी 10,000 रुपया है, ये रिश्वत नहीं है, रिश्वत है ये 10,000 रुपया रिश्वत। कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन? कहाँ खो गए इलेक्शन कमीशन? और दूसरी चीज एक चीज बताऊं, ये इतने प्लान से काम करते हैं, इतना प्लान से जाते हैं ये लोग। जितने मैंने कल देखा है, कई वीडियो देखी, कई जब वहां मैं भी गया हूँ, देखा कई झुंड महिलाओं के, उनमें से एक महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की अंदर चली जाती है। महिलाओं के ग्रुप में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला जाती है, वो कहती है मुझे 10,000 मिल गए। जो साथ में है वो कहती है हमें तो मिले नहीं। तो क्या झूठ निकला? बिल्कुल झूठ है, झूठ है, बिल्कुल झूठ की बात झूठ है। झूठ ही बोलते, सच तो बोलते ही नहीं। मोदी जी बोलते ही झूठ है। देश के प्रधानमंत्री आप उनका अपमान कर रहे हैं। अरे देश का प्रधानमंत्री देश का अपमान कर रहे हैं, देश के लोगों का, बिहार के लोगों का। देश का प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला। 12 साल से देश का प्रधानमंत्री झूठ ही तो बोलता जा रहा है। मलिक जी, जिस हिसाब से बिहार की जनता जो है तमाम नेताओं पर भरोसा करे, तो क्या इंडिया अलायंस के अलावा जो है एनडीए पर भरोसा नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। लोगों को पता है ये नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है,
है, एनडीए, हाँ, नेशनल डिजास्टर एनालिसिस है, हाँ। इस पे कोई भरोसा नहीं एक कर रहे लोग। सम्मानित पार्टियों के जो संगठन है, आप उसको अपमान कर रहे अरे हैं। सारे घोटालेबाज लोग हैं उसमें, एनडीए में जितने घोटालेबाज, जितने चोर उचक्के चौधरी, सारे उसमें हैं। ये लोग बचे हुए कैसे हैं? चुनाव आयोग जो है इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? वो जो चाटुकार है, इलेक्शन कमीशन बेईमान, इस देश में इलेक्शन कमीशन बेईमान तो है, बेईमानी से प्रधानमंत्री को बिठाया हुआ, बेईमानी से मंत्री को बिठाया हुआ, और इसकी बेईमानी अब चलेगी नहीं। अब बिहार के लोग जागरूक हैं, राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने लोगों को जागरूक कर दिया, बेईमानी अब नहीं होने देंगे, बिल को बता दिया, ये होशियार रहे, ये कोशिश ना करे बेईमानी की, चलने वाली नहीं। अब बीजेपी है या फिर एनडीए गठबंधन के लिए, जो उन लोगों का सिर्फ एक कहना है, जो 5 साल मुझे दे दीजिए, बिहार को हम दिशा दशा सब बदल देंगे। तो 20 साल में क्या कर लिया उन्होंने? 20 साल लोगों ने दिए ना, क्या किया 20 साल में? कत्ल कर दिए, लुटेरे सब करते रहे, क्या किया? कोई लोगों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई दूर नहीं हुई, क्या किया 20 साल में नीतीश ने, बीजेपी की ओर में? लेकिन लालू प्रसाद यादव पर तो ये भी आरोप लगा था ना, जब वो मुख्यमंत्री था इसके तो उन्होंने ए, आज को बेच दिया, और जब वो रेल मंत्री अरे था मेरी तो बात रेल सुनो। को बेच दिया। आप आरोप लगाओ मोदी पे, पुरानी बातों को छोड़ो, मोदी घोटालेबाज, नोटबंदी का अर्थव्यवस्था खराब मलिक कर जी, दी। देश के प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर बैठे हुए मलिक जी। ए सुन लीजिए, लोग भी सम्मानित पद पे बैठे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचारी, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मोदी जी, इस देश का प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी है, जिसने नोटबंदी का अर्थव्यवस्था खराब कर दी। नोटबंदी, जीएसटी, राफेल डील, कोरोना कांड, याद है? मलिक जी, बिहार की जनता सब सिर्फ इतना जानना चाहती है, बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि मोदी जी 100 बार भी आ जाओ ना, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप झूठ बोलते हो, बिहार में लोगों को जुमलेबाजी करते हो, देते कुछ नहीं हो। वो कहाँ गए? 16 में मैंने कहा था 16,000 करोड़ कहाँ चले गए? कहाँ चले गए विकास के लिए? ये विनाश करने वाले लोग हैं। सत्ता तो यही है 20 साल से, क्यों नहीं रोजगार दिया लोगों को? क्यों नहीं महंगाई दूर करी? 20 साल तो यही सत्ता में है। मलिक जी, आप इस बात का फैसला कीजिए, आप इंडिया अलायंस को समर्थन करते हुए आप जो है अपना बयान दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो एक इस बात का आप साबित कीजिए, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बिहार को बेचा कि नहीं बेचा? जब वो रेल मंत्री था तो उन्होंने रेल को बेचा कि नहीं बेचा? अरे इनके तो रेल मंत्री जो नीतीश जी ने तो रेल का डिब्बा भी बेच दिया था, इंजन भी बेच दिया था। मुख्यमंत्री, हाँ, ये रेल मंत्री थे, इन्होंने रेल इंजन तक बेच दिए थे। क्या बात कर रहे हो आप? बिहार को देख रहे कितना अरे कहाँ बदल दिया? बिहार से जंगल राज खत्म किया, बिहार वासियों को जो है लाइटें, सड़कें, पानी, बिजली सब दे रहे हैं। लालू यादव जी जो रेल मंत्री थे ना, आज तक कभी घोटाला नहीं हो, प्रॉफिट में गया रेल मंत्रालय। और नीतीश जी आए, रेल मंत्रालय भ्रष्टाचार हो गया, घोटाले हो गए। लालू जी के टाइम पे नहीं हुआ। कौन है? इंडिया गठबंधन। लोग बड़े उत्सुक हैं, इंडिया गठबंधन आए, बिहार को संभाले। मतलब जिसका कोई ये ठीक संप्रदाय नहीं, जो सुनिए, जेल चले जाएंगे आपके शीर्ष नेता, उसका कोई ठीक ये नहीं, जेल जाने की तैयारी ये करें, मोदी जी, नीतीश जी जेल जाने की तैयारी ये करें, समझ गए? नीतीश कुमार जेल क्यों जाएंगे? क्यों नहीं जाए? घोटाले क्या किए? क्या घोटाला किया? क्या घोटाले तो किया? क्या किया 20 साल में? क्या किया नीतीश जी ने? बताओ क्या किया नीतीश जी ने? क्या किया? पूछो, ये माइक लेके बता भाई, महंगाई क्यों नहीं कम की? बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया? कितने लोगों को रोजगार दिया? बताओ। ये जो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग, बिहार में जो पांव बसारे नीतीश जी की वजह से। आज बिहार सुनो, आज नफरत की आंख जो झोंक रहा है ना, सिर्फ ये नीतीश की वजह से, बीजेपी को लाने के लिए। नीतीश कुमार की ही वजह से जो है 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए खाते में गया, ये आपको नहीं दिख रहा है? अच्छा, नीतीश की वजह से महिलाएं सुरक्षित है, ये नहीं दिख रहा है? 39 लाख महिलाएं। अच्छा, और पत्रकार अपनी थोड़ी बुद्धि को ध्यान दे, ज्ञान दो। 39 लाख महिला ने 75 लाख दे दिया। अरे क्या बात करते हो? जैसे उन्होंने कहा था ना कि 12,918 ट्रेनें 12,000 मोदी जी ने भेज दी बिहार के लिए, लोग शौचालय में सफल करते आ रहे हैं। अरे क्या है इनका? सुफड़ा साफ होने, घबराहट है इनमें, इनके मोदी जी में सब में घबराहट है कि हम जाने वाले, हमारा पत्ता साफ है। देखा नहीं कुर्सियां खाली, लोग कह रहे हैं खाली हैं। इस बात की सुनो, एक बात सुनो गौर से, काटा माटा मत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो कह रहे हैं 10,000, एक भी महिला दिखा दे कि 10,000 को कोई गड्डी दिखा दे, किस बैंक से मिले, किस अकाउंट से मिले, किसने भेजे, बैंक की कोई रसीद तो दिखाओ। किसी बैंक ऐसे तो नहीं जाके लो जी कुलदीप जी आइए 10,000 ले दिए, आइए जी 10,000 रुपए दिए। कोई तो दिखाओ, प्रूफ तो दिखाओ भाई, कौन से बैंक से गया, कौन सी महिला लेगी, किस नाम की लेगी, क्यों? ये महिला जो है ना, ये सारा षड्यंत्र रहस्य। एक महिला को झुंड में डाल दिया बीजेपी की, वो बोलती मुझे 10,000 मिले, बाकी कह रही हमें मिले ही नहीं।